10 संकेत जो आपको एहसास कराते हैं कि आप कितने अधिक बुद्धिमान हैं। हम सभी के पास वे क्षण हैं हम खुद को कम महसूस कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं। यह स्कूल में शुरू होता है जब आप सिर्फ गणित के कुछ सवालों का जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, आप जितने समझदार हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं। यहाँ उन संकेतों की एक सूची दी गई है जिन्हें आपने अनदेखा किया होगा या यहाँ तक कि अजीब माना होगा। यह सभी आपको एक सुपर उज्ज्वल दिमाग का संकेत देते हैं। वे सभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें से कुछ आपके लिए सच हैं, तो आपके पास खुद को जीनियस कहने का हर कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। इससे पहले कि आप वीडियो की भावना में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10, आपको एहसास है कि आप कितना नहीं जानते हैं। एक सच्चा जीनियस आसानी से स्वीकार करता है कि वह अभी भी कितना कुछ नहीं जानता है। आप स्वाभाविक रूप से किसी एक विषय में प्रतिभाशाली हो सकते हैं या महान हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप फिजिक्स में अच्छे ना हो या बायोलॉजी में अच्छे ना हो या कोई और विषय में आप अच्छे ना हो या उसमें आप असफल हो जाएं। तो इससे अधिक आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में भी पता लगाने के लिए निश्चित रूप से कुछ अवधारणाएं होनी चाहिए। कोई सवाल पूछे जाने पर मैं नहीं जानता कहने के बजाय यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि ओह मुझे पता है कि यह कैसे काम करता है, और फिर आप पागलों की तरह बातचीत के विषय को गूगल करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस विचार को विज्ञान द्वारा समर्थित किया गया है। नंबर 9, आप हर दिन एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि मार्क जकरबर्ग एक ही टी शर्ट में सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देते हैं? हमें नहीं लगता कि उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। एक ही फैशन दिनचर्या से चिपके रहने की एक अधिक संभावित व्याख्या एक प्रतिभा है। मनोवैज्ञानिक ओलिवर बर्कमैन ने दुनिया के सबसे चमकदार दिमागों की जीवन शैली पर कुछ एक गंभीर शोध किए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्मार्ट लोग अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं को बचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ प्रतिभाशाली आविष्कार या शानदार लेखन उस समय के दौरान बनाए जा सकते हैं जो समय आप दिन के लिए सही पोशाक चुनने में खर्च करते हैं। नंबर 8, आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसके कुछ संकेत हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वे सही शब्द नहीं कह पाते हैं या फिर वाक्य को ही स्थगित कर देते हैं और आप उनके लिए ऐसा करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं। सहानुभूति असाधारण मानसिक बुद्धि का एक प्रतीक है। यदि आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं तो आप नए लोगों से मिलना और नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। दूसरों के दर्द को महसूस करना आपको जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है ताकि आप इसे जीने में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं ताकि आप खुद वही गलती न दोहराएं। नंबर 7, आप अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। वृत्ति को नियंत्रित करने की क्षमता जो हम जानते हैं वह मनुष्यों को जानवरों से अलग करती है। प्रतिभाशाली लोग और भी आगे बढ़ गए हैं। वे अपने पास मौजूद किसी भी आवेग को दूर करने और नियंत्रित करने में कामयाब हो रहे हैं। यदि आप भावनाओं से विचलित हुए बिना लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जितना समझते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने 2008 में लोगों के एक समूह का परीक्षण किया। यह दिखाया गया कि जो लोग डरते नहीं हैं और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें उनके पैसे खर्च करना भी शामिल था, वे उन लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं जिन्हें कुछ भी योजना बनाना मुश्किल लगता है। नंबर 6, आपकी आंखें नीली हैं। नीली आंखें गहरी और ईमानदार लगती है और कभी कभी चुभती हैं।
अमेरिकी वैज्ञानिकों को उनके स्वभाव में लंबे समय से दिलचस्पी रही है। उनमें से कई का मानना है कि नीली आंखें प्राकृतिक सुपर इंटेलिजेंस का संकेत है। तथ्य यह है कि आप स्वयं पुस्तक गतिविधियों में बेहतर हैं। इसका मतलब है कि आपको हर विवरण पर ध्यान देना पसंद है। नंबर 5, आप एक चॉकलेट प्रेमी हैं। यदि आप उचित मात्रा में चॉकलेट खाते हैं तो आप जीनियस कहला सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट हमारे दिमाग को विकसित करने में हमारी कुछ मदद करता है और यह एक जीनियस की निशानी होती है। भले ही कई लोगों को इस अध्ययन के परिणाम बहुत ही विवादित लगे हों, लेकिन हम अभी भी विश्वास करना पसंद करेंगे क्योंकि हम चॉकलेट से बहुत अधिक प्यार करते हैं। चॉकलेट आपकी मानसिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है और यदि आप इससे प्यार करते हैं और स्वस्थ मात्रा में रखते हैं तो इसका आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 4, जब आप परेशान होते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है। हम सभी के पास वे दिन होते हैं जब सब कुछ हमें परेशान करने लगता है। कॉफ़ी का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता, चमकता हुआ सूरज परेशान करता है और अगर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या परेशानी है तो आप केवल उन पर वापस चिल्लाना चाहते हैं। कई बार प्रतिभाशाली लोग भी परेशान हो जाते हैं, वास्तव में बहुत बार, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। यह उन्हें समस्या को हल करने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। हाँ, प्रतिभाशाली लोग अतीत से नहीं चिपके रहते हैं और वे अपने दुख के लिए हर किसी को और हर चीज़ को दोष नहीं देते हैं। एक वास्तविक प्रतिभा न केवल समस्याओं को संबोधित करती है बल्कि भावनाओं को पहचानती है। लगातार परेशान करने वाली भावनाओं और क्रोध से मुक्त मन अधिक संभावना कुछ उत्कृष्ट उत्पन्न करेगा। नंबर 3, आप खुद से बात करते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि अपने आप से बात करना पागलपन की निशानी है, प्रतिभा की नहीं। यह अभी पता चला कि यह इसके विपरीत है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छी आत्मचर्चा हमारे दिमाग से गुजरने वाले बेकार सामान से महत्वपूर्ण विचारों को छांटने में हमारी मदद करती है। यह विचारों को एकल करने का एक तरीका है। उनमें से कुछ प्रतिभाशाली हो सकते हैं। अपनी खुद की आवाज़ सुनने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। शायद यह खुद से बोलना ही था जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन को अब तक के सबसे उज्जवल दिमागों में से एक बनाने में मदद की। हाँ, यह पता चला है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से हमेशा कहते थे, आई एम स्टेन। नंबर 2, आप किसी भी पृष्ठभूमि शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसियों के शोर से आप बहुत परेशान हैं और किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप निश्चित रूप से सुपर बुद्धिमान हैं। तेज़ संगीत और ड्रिलिंग किसी को भी परेशान कर सकती है, लेकिन हम हंसते हुए ज़ोर से बात करने वाले शोर के बारे में बात कर रहे हैं। एक अध्ययन में कहा गया कि एक जीनियस पृष्ठभूमि के किसी भी प्रकार के शोर से नफरत करता है क्योंकि यह उसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। और नंबर 1, जिसके लिए आपने प्रतीक्षा की है, आपकी लिखावट खराब है। यह हर किसी के बारे में है। अगली बार जब कोई आपकी लिखावट की आलोचना करता है तो बस सिर हिला दें। गंदे लेखन पर विजय एक जीनियस के संकेतों में से एक है। रचनात्मक विकार एक अवधारणा है जिसे बहुत पहले स्थापित किया गया था और यहाँ तक कि अनुसंधान भी है जो दावा करता है कि यह रचनात्मक प्रकृति वाले लोगों के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। कैथलीन बोस और उनकी टीम द्वारा किए गए इस शोध के परिणाम मनोवैज्ञानिक विज्ञान जर्नल में प्रकाशित हुए थे। गंदी लिखावट भी एक रचनात्मक व्यक्ति के संकेतों में से एक है। तो क्या आपने इनमें से किसी भी संकेत को अपने आप में पहचान लिया है, या हो सकता है कि अब आप सकारात्मक हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? कमेंट सेक्शन में इसे साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना